नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट्स। नाजरीन, कोई भी ख़ताती हो उर्दू, इस्लामी या अंग्रेज़ी की, उसमें सबसे पहले हरूफ को, अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को बनाना सीखा जाता है, जिसको मुफ़रदात कहते हैं। उनको अलग अलग से किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद उन्हीं हरूफ को, उन्हीं लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, जिसको कंपोजिशन या मुरक्कबात कहते हैं। और उसके बाद अल्फाज को कलिमात की सूरत में, जुमलों की सूरत में या सेंटेंसेस की सूरत में एक लाइन में लिखने की कोशिश की जाती है या लिखा जाता है, उसको कलिमात कहते हैं। तो इसके साथ साथ ये ज़रूरी है उर्दू कैलीग्राफी में कि लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जाती है उसको सीखा जाए। उसको कुर्सी की लाइन कहते हैं, जिसको कुर्सी भी कहा जाता है या अंग्रेज़ी में बेस लाइन। उसके बाद नाजरीन, कत कलम की चौड़ाई को कहते हैं। ये जो उसकी विड्थ है, जितनी भी विड्थ है इसकी, ये निब जो है कलम का आगे बना हुआ है, इसको कत कहते हैं। और स्ट्रोक और जाविया, स्ट्रोक कि कलम कहाँ से शुरू करना है लफ्ज़ को लिखना और कहाँ रुकना है, जो उसके पाजेज़ आएंगे कलम रखने से उठाने तक, तो उनको स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह से जाविया कि कलम को किस डायमेंशन में कितनी देर के लिए कैसे घुमाना है ताकि वो लफ्ज़ अपनी असल शक्ल में बन जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुर्सी की लाइन जो है वो बनाना सीखें। तो कुर्सी की लाइन के लिए हमें 8 कत जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो लगाने होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इनकी डिवीज़न है। पहली डिवीज़न जो है वो 3 के बाद होगी, दूसरी 2.5 या 2.5, और इसके बाद एक और 2.5 के ऊपर। तो ये हमारी जो है ये डिवीज़न बनेगी। ये 3 कत के ऊपर, 2.5 कत के ऊपर, और उसके बाद फिर से 2.5 कत के ऊपर। तो ये टोटल जो हैं हमारे पास 8 कत बने। नाजरीन, ये जो है ये हमारे पास बेस लाइन है या कुर्सी। अब इन लाइंस को हम बनाएंगे। ये उसके बाद ये दूसरी लाइन, फिर ये बेस लाइन, और ये उसकी बॉटम लाइन। जी नाज़रीन, ये कुर्सी की लाइन इस मेजरमेंट के साथ बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तमाम हरूफ जो हैं वो किसी न किसी मेजरमेंट के साथ बनाए जाते हैं। और आज हम जो है वो पहला हर्फ अलिफ लिखेंगे। वो देखते हैं हम किस तरह से लिखते हैं, इसके क्या असूल व ज़वाबत हैं। तो सबसे पहले हम कलम को ये रखा। ये ज़रूरी है कि कलम को हम किस एंगल पे रखें। तो उसके लिए ये यहाँ पे अगर रखा जाए, ये तकरीबन 65 to 70 की डिग्री जो है ये ज़ाविया बनेगा। तो 75 to 65 जो है इसके दरमियान में ज़ाविये को बनाते हुए हम कलम को रखेंगे।
और उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा नीचे खींच देंगे। ये उसकी हल्की सी टेल। ये तो नाज़रीन, अलिफ के 3 हिस्से होंगे। एक हेड, ये ऊपर का हिस्सा जो 1 कद का होगा। ये उसकी बॉडी है जो तकरीबन 2.5 कद की लेंथ होगी उसकी। ये अगर हम नहीं भी नापें तो भी 2.5 कद ही आएगा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी मेजरमेंट जो है वो यही है। जबकि इसकी विड्थ जो है वो आधा कद या उससे थोड़ी सी कम कर सकते हैं आप। तो इसकी नाज़रीन जो ये हेड है ये थोड़ा सा बाकायदा शक्ल में आता है, लंबूतरी शक्ल में डायगोनल लाइन के साथ, जबकि टेल जो है वो राउंड होगी और पॉइंटेड होगी। इसके ऊपर हमेशा बाज़ का जो है वो मद लिखा जाता है। मद जैसे आम लिखने के लिए काम आएगा, तो मद लिखने के लिए ये पहला जो है ये स्ट्रोक है हमारा। उसके बाद हमने कलम उठा ली और दूसरे स्ट्रोक के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हल्का सा ऊपर खम दे के ये और नैरो बनाते हुए नीचे की तरफ। नाज़रीन, इसकी जो है विड्थ ओवरऑल ये 2 कद होगी। हाइट इसकी ये देखें, ये बिल्कुल इसके बराबर। और इसकी लेंथ जो है इस तरह से वो 4 कद होगी। 4, 4.25, 4.5 तक जा सकती है, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 कद ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी अगर हम कंटूर लाइन या आउटलाइन के साथ इसको लफ्ज़ को देखें तो उसमें ये आएगा जैसे ये। इसमें नाज़रीन कलम की ये मूवमेंट है और मद जो है इसके लिए ये पहले ये पहला स्ट्रोक, उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक। जो इसमें थोड़ा सा और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कलम की मूवमेंट बनेगी, ये देखिए, ये हमने अलिफ को कलम रखी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये, और यहाँ से इसी तरह से मद नीचे, ये ऊपर से खम के साथ ये नीचे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज की वीडियो मुकम्मल होती है। आप आइंदा इस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आइंदा जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोड्यूस कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया।